हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी, इसमें पहला चैप्टर आता है अपने पास। एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहला चैप्टर आता है ग्रुप थ्योरी एंड इट्स प्रॉपर्टी। चैप्टर फर्स्ट, ग्रुप थ्योरी एंड इट्स प्रॉपर्टी। पहला चैप्टर ये रहेगा। अपन शुरू से पढ़ेंगे। पहली बात आती है सेट्स, मतलब समुच्चय क्या होता है। समुच्चय होता है क्या है? समुच्चय की परिभाषा होती है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपको एक क्लास में टॉपर अलग हो जाए, तो आप टॉपर मतलब सुपरिभाषित वस्तु नहीं है। यदि मैं उस क्लास में कहूँ 60% वाले बच्चे खड़े होकर आगे आ जाएं, तो ये क्या होगी? एक सुपरिभाषित वस्तु होगी। 60% वाले मतलब सारे लड़के आगे आ जाएंगे। इस प्रकार अब सेट्स को हमेशा अपन कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और सेट के अंदर वाले अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी हो। और सेट को इस कोष्टक में ही दर्शाते हैं। ये होता है मंडला कोष्टक। यदि इसमें दर्शाएं या इसमें दर्शाएं तो ये होगा गलत। अब अपन बात करते हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट्स क्या होता है? फाइव से डिनोट करते हैं इसको, या इससे या फिर इससे। ये होता है रिक्त समुच्चय, मतलब उसके अंदर कोई अवयव नहीं हो। यदि मैं कहता हूँ क्या ये रिक्त समुच्चय है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि अब इस सेट में फाई एक अवयव हो चुका है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। दूसरा आता है अरिक्त समुच्चय, जिसमें कुछ ना कुछ हो, जैसे ए बी सी वगैरह, कुछ भी 1 2 3, ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। फिर अपन बात करते हैं परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय होता है यदि कोई सेट दे रखा अपन को ए बी सी डी, तो इसमें अवयव को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। मतलब वह सेट जिसमें अवयव को गिना जा सकता है परिमित समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, वो होता है अपने पास परिमित समुच्चय। फिर आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे मतलब इसको इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। अपरिमित समुच्चय हमेशा इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। फिर आता है अपने पास परिमित हो गया, अपरिमित हो गया, उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब होता है, जैसे देखो एग्जाम्पल द्वारा लेते हैं अपन। ए दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, यही दे रखा है। बी दे रखा है अपन को ए बी सी डी ई। मतलब मेरे कहना है मतलब ये यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें इसके सारे अवयव इसमें है, तो ये क्या हो गया? ए सेट्स ऑफ बी, ए बी का उप समुच्चय है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बी सेट्स ऑफ ए बराबर नहीं है। ठीक है, बी नॉट इक्वल, मतलब ये हो गया। यदि ए सेट्स ऑफ बी और बी सेट्स ऑफ ए हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? ए इक्वल्स टू बी आ जाएगी। सब सेट्स होता है ये उप समुच्चय। ए सब सेट्स ऑफ बी, ए बी का उप समुच्चय है। अब देखो उप समुच्चय हो गया। फिर अपन बात करते हैं, अब देखो अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ सेट, या घात समुच्चय किसे कहते हैं। यदि मेरे को दे रखा है एक सेट्स दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी, इसका मुझे पावर ऑफ सेट्स याद करना है। पी ऑफ ए दे दिया मैंने, ठीक है। पी ऑफ ए यहाँ से क्या हो जाएगा? ए और कोमा बी, एक तो हो गया ए बी सी, एक कोमा बी, एक कोमा सी, बी कोमा सी, ये हो जाएगा। ये होता है पावर ऑफ सेट्स। ठीक है, अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये ए दे रखा अपने पास 1,2, बी दे रखा अपने पास 3,4। तो किसी ने पूछ लिया ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी ज्ञात करना है 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ये होता है। ठीक है, यदि किसी ने पूछ लिया बी क्रॉस ए क्या होता है, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 3,1, 3,2, 4,1 और 4,2, ये होता है बी ऑफ ए। और ये बात ध्यान रखना, ए इक्वल्स टू बी, सॉरी ए क्रॉस बी
बी क्रॉस ए कभी नहीं हो सकते इक्वल्स टू, ठीक है। फिर अब अपन पढ़ेंगे तुल्य समुच्चय क्या होता है। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय जैसे कोई अवयव दे रखा है ए बी सी, दूसरा अवयव दे रखा है सी डी ई, तो इसमें क्या है, अवयवों की संख्या समान हो। इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, अर्थात ये तुल्य समुच्चय हो गए दोनों। अब मैं कहता हूँ समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, ए, ये हो गया ए बी सी, और दूसरा सेट दे रखा है बी इक्वल्स टू ए बी सी, तो ये हो गया समान समुच्चय। दोनों में अवयव भी सेम है, अवयवों की संख्या भी सेम है। अब एक बात याद रखना कि तुल्य समुच्चय और समान समुच्चय में अवयवों की संख्या तो सेम हो सकती है, लेकिन अवयव कभी बराबर नहीं हो सकते तुल्य समुच्चय में, ठीक है। और अब अपन पढ़ेंगे द्विचर आधारित संक्रिया क्या होती है। द्विचर आधारित संक्रिया, जिसे अपन डिनोट अभी बता दूंगा। द्विचर आधारित संक्रिया होती है कि माना कोई अरिक्त समुच्चय ए है, ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, अब ए क्रॉस ए टेंस टू है, मतलब मैंने कह दिया कोई ए अवयव ले लिया मैंने, ए कोमा बी कोमा सी ये ले लिया। अब मुझे यहाँ पे लगना है एक बी अवयव ले लिया मैंने, सी कोमा डी कोमा ई, ठीक है। जहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, ए बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, 2 मिनट, एक में लेता हूँ यहाँ पे एक, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, ये ले लिया मैंने बी इक्वल्स टू 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ से मेरे पास एक चीज़ मिलकर आती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये आ गया। द्विचर आधारित संक्रिया क्या हो जाएगी, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी, ये होता है। अब देखो स्टार संक्रिया कुछ भी हो, लेकिन मैं ए बी का गुणा करूंगा तो क्या ये आर में मिलेगा, रियल नंबर में, ये रियल नंबर में होगा, तो अर्थात ये द्विचर आधारित संक्रिया होगी। अब देखो जैसे मैंने गुणा करवाया 3 गुणा 5 15 आ गया, 15 क्या है, रियल नंबर से निकल रहा है, अर्थात रियल नंबर में है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, ये द्विचर आधारित संक्रिया होगी। द्विचर आधारित संक्रिया को स्टार से, प्लस से, गुणा से, डॉट के ऊपर, और ये इससे डिनोट करते हैं द्विचर आधारित संक्रिया को। और अब हम इसके बाद बात करेंगे बीजगणितीय संरचना क्या होती है। अब बीजगणितीय संरचना क्या हो जाएगी, जैसे अपने पास जी स्टार कोई ले लिया हमने ग्रुप, ठीक है, तो जहाँ पे जी स्टार क्या होगी, एक बीजगणितीय संरचना कब कहलाती है, जब जी एक अरिक्त समुच्चय होता है। अर्थात देखो अब ये बीजगणितीय संरचना का मतलब होता है ये स्टार क्या है, परिभाषित है, इसे बीजगणितीय संरचना कहते हैं। बीजगणितीय संरचना का मतलब होता है इस प्रकार डिनोट करना कि उसमें द्विचर आधारित संक्रिया अप्लाई होती है। जैसे मैंने लिख दिया रियल नंबर स्टार, कुछ भी ले लो, नेचुरल नंबर स्टार, ये होगी बीजगणितीय संरचना। फिर अपन पढ़ेंगे तीसरा साहचर्यता। साहचर्यता क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ये दे रखा है। अब मेरे को दे रखा था ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी, क्वेश्चन में मेरे को ये दे रखा होगा, तो मेरे को तो यहाँ पे साहचर्यता अप्लाई करनी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्टार बी की वैल्यू आ गई ए स्टार सी, बी स्टार सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इस परिभाषा के अनुसार बी आ जाएगी। और देखो ए स्टार सी की वैल्यू, यहाँ पे पहला पद ए आ रखा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी ए, यहाँ से बी स्टार सी ए स्टार बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए। ये होगी साहचर्यता। अप्लाई कैसे करते हैं, अब साहचर्यता मतलब क्या होती है, साहचर्यता एक तो गुणा में, गुणन संक्रिया और योग संक्रिया में सदैव साहचर्य होता है। जैसे देखो ए प्लस बी, ठीक है, और जैसे ए स्टार बी दे रखा है अपने को ए प्लस बी, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ये हो गया। यहाँ से मेरे को क्या मिल गई, ए प्लस बी स्टार सी इक्वल्स टू ए, ये क्या हो जाएगी बी प्लस सी, संक्रिया अप्लाई कर दी मैंने। अब देखो अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है, ये है बी की वैल्यू, तो ए के स्थान पर मैं ए प्लस बी रख दिया, बी के स्थान पर मैंने रख दिया सी, ए के स्थान पर ए, बी के स्थान पर रख दिया मैंने प्लस का बी प्लस सी, ठीक है, तो ये क्या होगी, यौगिक संक्रिया के लिए सदैव साहचर्य होगी। अब अपन बात करते हैं समूहाभ या ग्रुपोइड किसे कहते हैं। अब देखो ग्रुपोइड या समूहाभ क्या होता है, समूहाभ या इसको कहते हैं कल्प ग्रुप, या इसको कहते हैं क्वेक्सी ग्रुप, या इसको कहते हैं ग्रुपोइड। ये दे रखा है, ये होता क्या है, यदि कोई सी भी संक्रिया में मतलब कि बीजगणितीय संरचना अप्लाई होती है, मतलब जी स्टार, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड कहलाएगा। मतलब कि प्रत्येक बीजगणितीय संरचना को समूहाभ कहते हैं।
इंग्लिश में ग्रुपॉइड कहते हैं, कई ग्रुप भी कहते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे लूप क्या होता है। अब देखो, एक बीजगणितीय संरचना होती है जिसमें, अब देखो मैं कहता हूँ लूप क्या होता है, तो समूह क्या होता है, बीजगणितीय संरचना समूह प्लस तत्समक अवयव। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक बीजगणितीय संरचना समूह कहलाती है, या इसको कह दो ग्रुपॉइड या समूह। जी स्टार लूप कहलाता है यदि इसमें क्या हो, लूप कहलाएगा यदि यह तत्समक अवयव का पालन करता हो, तत्समक अवयव का पालन करता हो। ठीक है, अब अपन एक बार इसको देख लेते हैं। तत्समक अवयव क्या होगा, तत्समक अवयव होता है ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए, ये होता है तत्समक अवयव, इसी को तत्समक अवयव कहते हैं। अब ये संक्रिया अप्लाई कैसे होगी, जैसे मेरे पास दे रखा है कोई भी रियल नंबर दे रखा है, जैसे आर गुणा के लिए ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आर गुणा में क्या होता है, -1 से लेके, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस का इनफाइनाइट तक, यह तो होता है रियल नंबर सेट जिसमें मेरे नंबर न हो, उसके लिए गुणा अप्लाई करूंगा। तो मैं कहता हूँ जैसे मैंने अवयव ले लिया एक के लिए तत्समक अवयव क्या आ जाए कि मेरे पास वापस से एक आ जाए, तो यहाँ से इक्वल्स क्या गया 1/1, मतलब इक्वल्स आ गया 1, तो तत्समक अवयव आ गया 1। अब याद रखना गुणा के लिए सदैव तत्समक अवयव सदैव 1 होता है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कि अपने को दे रखा है 1 2 है, तो मुझे क्या करूँ कि मेरे को वापस 2 मिल जाए, तो इसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा 1/2, वापस से 2 मिल रहा है, सॉरी ये हो जाएगा 1, वापस से 2 मिल रहा है, गुणा के लिए सदैव 1 होता है। अब अपन देख लेते हैं छोटी छोटी चीजें। यू को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब जिसमें सब कुछ विद्यमान हो, यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक। और ये इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, मतलब उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे उभयनिष्ठ। और नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, अनप्राकृत संख्या 1 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब अपन देखेंगे डब्ल्यू को क्या कहते हैं, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं अपने पास, 0 1 2 3 से लेके, ठीक है, इनफाइनाइट तक, ये होता है पूर्ण संख्या है। अब अपन पढ़ेंगे जेड और आई एक ही होता है। जेड और आई क्या होता है, 0 +-1 +-2। ठीक है, ये होता है जेड। अब किसी ने कह दिया जेड प्लस क्या है, जेड प्लस मतलब होता है 0 को, मतलब केवल प्लस के नंबर, मतलब प्लस का 1 2 3 4, ये होता है जेड प्लस। किसी ने कह दिया जेड माइनस क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। ठीक है, किसी ने कह दिया जेड जीरो का मतलब होता है नॉन ऑफ जीरो, नॉन जीरो वाले अवयव, मतलब ये क्या हो जाएगा जेड जीरो मतलब +-1 +-2। ठीक है, और अपन को क्या है, क्यू होता है P/Q वाली संख्या। और एक देखना सी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे व्यक्त करते हैं, x + i/y। ठीक है, और अपन वापस देख लेते हैं एक बार। समूह अब क्या होता है, जो बीजगणितीय संरचना का पालन करता है। ठीक है, और बीजगणितीय संरचना क्या होती है, जिसमें द्विचर आधारित संक्रिया अप्लाई होती है। अब अपन पढ़ेंगे लूप क्या होता है, जो मतलब ऐसा समूह जिसमें तत्समक अवयव पालन करता हो, वो होता है लूप। अब अपन पढ़ेंगे तीसरा सेमी समूह, या इसे सेमी समूह भी कहते हैं या सेमी ग्रुप भी कह दो। ऐसा समूह है जिसमें समूह के साथ साथ साहचर्यता का भी पालन करें, वो होता है सेमी ग्रुप। मतलब A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, इसका भी पालन करना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे मोनोइड क्या होता है। मोनोइड कहते हैं बीजगणितीय संरचना मोनोइड। पहली कंडीशन आ जाएगी कि स्टार G मतलब एक समूह जो क्या करे, स्टार G साहचर्य हो। और दूसरी कंडीशन आ जाएगी तत्समक अवयव की पालन करे, तत्समक अवयव उपस्थित हो, मोनोइड कहलाता है। मोनोइड मतलब क्या हो गया
कि पहला तो वो समूहाब या ग्रुप साहचर्यता का पालन करे, मतलब ए स्टार बी स्टार सी, और दूसरा तत्समक अवयव का भी पालन करे, वो होता है मोनोइड। अब अपन पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लो, इसका अपन लेते हैं n प्लस, मोनोइड है या नहीं। n प्लस क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3, ठीक है, प्राकृत संख्या यही होती है नेचुरल नंबर। प्लस के लिए क्या होता है? अब देखो 2 + 1 3, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ से ये तो मतलब 3 आया, तो ये समृद्ध होता है कि वापस उसी ग्रुप में आना, मतलब इस ग्रुप में एक अवयव लिया मैंने 2, दूसरा अवयव लिया मैंने 3, उसके बीच में संक्रिया लगवा दी, कोई सी भी संक्रिया हो, आया 5 आया, तो ये क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये समृद्ध हो जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे समृद्ध के साथ साथ अब इसको मोनोइड सिद्ध करना है। मोनोइड सिद्ध करने के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, ए स्टार ई। जैसे मैंने ले लिया 2 स्टार ई इक्वल्स टू 2 आना चाहिए, तो इसमें नेचुरल नंबर और वो भी प्लस के लिए लगा रहा हूँ। प्लस के लिए क्या रहेगा? 2 + 0 इक्वल्स टू 2। योग के लिए सदैव तत्समक अवयव 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया तत्समक अवयव, और साहचर्यता का पालन करवाना। अब देखो 2 + 1, जैसे मैंने कह दिया ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तत्समक अवयव पालन करवाना, जोड़ के लिए मतलब प्लस के लिए करवाना है। तो मैंने लिया एक अवयव 2 3 और 4, ए की वैल्यू है 2, बी + सी 4 3 हो गए 7 इक्वल्स टू 3 2 5, ये हो गया 4 7 8 9 5 4 9, अतः तत्समक अवयव का पालन कर रहा है। अतः n प्लस क्या हो जाएगा? एक मोनोइड कहलाएगा। अपने क्या पढ़ा? मोनोइड ही पढ़ा था। मोनोइड की पहली कंडीशन होता है कि समूह आप क्या करे? तत्समक अवयव हो। दूसरी कंडीशन होती है साहचर्यता का पालन करे। तो मैं पिछली परिभाषा के अनुसार लूँ लूप क्या होता है? जिसमें से केवल तत्समक अवयव होता है, लूप प्लस साहचर्य कर दूँ तो मेरे को मोनोइड मिल जाएगा। लूप क्या होता है? तत्समक अवयव प्लस साहचर्य, हो गया, मोनोइड मिल रहा है। दूसरी परिभाषा हमने पढ़ी सेमी ग्रुप क्या होता है? जिसमें साहचर्य होता है केवल, उसमें मैं तत्समक अवयव ऐड कर दूँ, तत्समक अवयव, मेरे को वापस मोनोइड मिल जाएगा। मिल गया मेरे को मोनोइड। अब अपन पढ़ेंगे, अब अपना टॉपिक शुरू होता है समूह। ग्रुप क्या होता है? हिंदी में इसको समूह कहते हैं, ठीक है। समूह क्या होता है? समूह के लिए होती है एक बीजगणितीय संरचना, जो निम्न नियमों की पालन करती है। पहला आता है इसके लिए समृद्ध, दूसरा इसके लिए आता है साहचर्य, तीसरा इसमें आता है तत्समक, चौथा इसमें आता है प्रतिलोम, ठीक है। यह होता है अगर इन चारों नियमों की पालना करती है, समृद्ध भी हो, साहचर्य भी हो, तत्समक अवयव भी हो, प्रतिलोम भी हो, तो वह क्या कहलाएगा? समूह कहलाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं अभी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, समूह क्या होता है? n प्लस का, ठीक है। क्या यह समूह है या नहीं, अपन को यह देखना है। नेचुरल नंबर में समृद्ध होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है अपने पास 1 2 3 वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे यह समृद्ध है या नहीं है? इस ग्रुप का अवयव प्रत्येक समृद्ध होगा, और वो मैं संक्रिया ले रखी है प्लस के लिए, समृद्ध होगा। कैसे होगा? जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक ले लिया 2 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n, 2 + 3 बिलोंग इक्वल्स टू 5 बिलोंग्स टू n, मतलब 5 भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ये समृद्ध हो गया। पहली कंडीशन होगी प्रूफ। दूसरा करते हैं साहचर्य। n प्लस के लिए साहचर्य है या नहीं है? जैसे मैंने ले लिया ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ये प्रूफ करना है मेरे को। ए स्टार बी स्टार सी n प्लस के लिए क्या हो जाएगा? अब देखो प्लस के लिए करना है, तो मैंने एक अवयव ले लिया, 2 ले लिया, दूसरा ले लिया 3, ठीक है। या फिर मैं कहूँ तो ये हो गया 2 + 3 5, कोई तीसरा अवयव ले लेंगे इसमें से अपन, क्या? जैसे मैंने ले लिया 6, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा? ए स्टार 3 + 6 क्या होता है? 9, और ये पे आ गया 2, तो ये क्या है? 3 2 5, 5 + 6 इक्वल्स टू 2 + 9 क्या होता है? 11 इक्वल्स टू 11। मतलब ये क्या हो रहा है? साहचर्य हो रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया? ए बिलोंग्स टू 1, बी बिलोंग्स टू 1, सी बिलोंग्स टू 1 माना, ये सी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? लगाएंगे तो मिल रहा है साहचर्य, अतः यह साहचर्य है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, तत्समक है या नहीं है, तत्समक अवयव है या नहीं है। तो यहाँ पे प्लस के लिए तत्समक अवयव देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से
तो यहाँ से देखो अब तत्सम का अवयव क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। जोड़ के लिए तत्सम का अवयव होता है सदैव जीरो होता है, शून्य शून्य होता है, तो शून्य इसमें है नहीं, तो आप कुछ भी करवा लो मतलब वापस वो नहीं मिल रहा है, तो यह तत्सम का अवयव नहीं है, तत्सम अवयव की पालना नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें शून्य नहीं है, वो भी प्लस संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं, तो अवयव पालन नहीं करता है, नहीं करता है। अतः यहाँ से क्या हो जाएगा, n प्लस एक समूह है नहीं है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे आबेलियन ग्रुप क्या होता है। आबेली ग्रुप क्या होता है। आबेली ग्रुप देखना है, यदि कोई जी स्टार संक्रिय है या समूह हाब है या समूह है, जी स्टार कोई समूह है, अगर उसमें क्रम विनिमयता में ऐड कर दूं, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी को ऐड करूं, तो ये हो जाएगा आबेली ग्रुप। कहने का मतलब क्या हो गया, यदि कोई समूह मतलब ये चारों प्रॉपर्टी कर रहा है, इसके साथ में 5 ही और जोड़ दूं क्रम विनिमयता ऐड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और क्रम विनिमयता क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हो जाएगा। और चौथा आता है अनआबेलियन ग्रुप, अगला आता है अनआबेली ग्रुप। क्या होता है अनआबेली ग्रुप, जिसमें कोई जी स्टार या समूह है, कोई समूह है, उसमें क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय पालन नहीं करता है, तो ये क्या कहलाता है, अनआबेली ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अवयवों की कोटि कितनी होती है, मतलब कोई सेट दे रखा है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो इसकी कोटि कितनी होगी, इसमें कितने अवयव है, 4 है, तो इसकी कोटि होगी 4। ठीक है, ये तो होती है अवयव की कोटि, मतलब किसी सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या अवयव की कोटि कहलाती है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ओजी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब ओ सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 हो जाएगी, यहाँ पे ये सेट है ए, तो इसके अनुसार हो जाएगी ओ ए इक्वल्स टू 4, इसकी कोटि होगी 4। अब अपन पढ़ेंगे क्लाइन 4 ग्रुप क्या होता है, ग्रुप या इसको के से निरूपित करते हैं। यदि कोई समूह है के इक्वल्स टू, क्या ले लिया मैंने, ई ए बी सी, ये ले लिया मैंने, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, यह क्लाइन ग्रुप कहलाता है। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने संक्रिया अप्लाई कर दी, ई ए बी सी, ई ए बी सी। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे ये सक्रिय सारणी बना ली, इसको इससे गुणा करूंगा, इसे सक्रिय सारणी कहते हैं। अब देखो ई को ई से गुणा करें, ई को ए से गुणा करा रहे हो, ए आएगा, ई क्या है यहाँ पे तत्सम अवयव, ई को बी से करा रहे हो, बी आएगा, ई को सी से सी, ए को ई से ए को ए से करोगे कितना हो जाएगा। अब देखो ए को ए से करोगे तो ई मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं ए स्टार ई इक्वल्स टू ए होता है, इक्वल्स टू ई स्टार है। ठीक है, ए को बी से करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा सी, ए को सी से करोगे तो वापस मिल जाएगा बी। यदि कोई ऐसा ग्रुप आ जाए बी सी ई ए और सी बी ए और ई, मतलब इसमें हर प्रत्येक अवयव अपने खुद का प्रतिलोम है। देखो इसका प्रतिलोम ई हो गया, इसका प्रतिलोम क्या हो रहा है ए, इसका प्रतिलोम क्या हो रहा है बी, इसका प्रतिलोम क्या हो रहा है सी। ऐसे ग्रुप क्या कहलाता है, क्लाइन 4 ग्रुप कहलाता है, और इसे क्लाइन 4 ग्रुप कहते हैं। और क्लाइन 4 ग्रुप की कोटि कितनी हो जाएगी, 4 होती है इसकी कोटि होगी इसकी 4। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं ये सारी प्रॉपर्टी। ग्रुप किसे कहते हैं, ये हो गया समृद्ध, ये हो गया साहचर्यता, ये हो गया तत्समक, ये हो गया प्रतिलोम, ये हो गया आबेली क्रम विनिमयता, ये हो गया क्रम विनिमयता। ठीक है, ये चारों हो गए। अब मैं यहाँ से क्या जानता हूँ, जो समृद्ध का पालन करे तो वो होता है समूहाब। ठीक है, यदि जो समृद्ध और साहचर्यता दोनों का पालन करे वो होता है सामयिक समूह या सेमी ग्रुप कहते हैं इसको, सेमी ग्रुप। जो अपने पास समृद्ध और इसका तत्समक अवयव का पालन करता है वो हो जाएगा अपने पास। देखो यदि जो अपना ये तीनों का पालन करता है, समूहाप साहचर्य और तत्समक अवयव तीनों का पालन करता है, तो वो क्या कहलाता है, मोनोइड। यदि कोई है तो इन चारों का पालन करता है वो क्या कहलाता है, समूह। यदि कोई क्रम विनिमयता कंडीशन ऐड कर दे तो वो क्या कहलाएगा, आबेली ग्रुप। ठीक है, और अपन ने क्या पढ़ा था, सामी समूह या सेमी ग्रुप क्या होता है, सामी समूह होता है जो जिसमें मतलब समूहाब के साथ साथ क्या होती है, साहचर्यता, क्योंकि इसमें से है तो साहचर्यता पालन करेगा। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। और अपन पढ़ेंगे लूप क्या होता है, लूप हो जाएगा अपने पास समूहाब प्लस में क्या आ जाएगा, तत्समक अवयव का। ठीक है, ये याद कर लेना।
अब अपन कल शुरू करेंगे वापस एक्सरसाइज फर्स्ट ए